ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है અને ज्ञान ज्ञेय का नहीं होता है। जो ज्ञान ज्ञेय का होवे तो ज्ञान ज्ञेयमय हो जाता है। पुद्गल से ज्ञान नहीं होता है और पुद्गल का भी ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान पुद्गल का होवे तो पुद्गलमय ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का व्यवच्छेद हो जाता है। मगर ज्ञान अपनी सत्ता में है, ये अपनी सत्ता में है। दो की सत्ता न्यारी न्यारी है। एक की सत्ता में दूसरा की सत्ता के अभाव है। अंदर में अतिनात्य अनेकांत है। ऐसे ज्ञाकार अवस्था में ज्ञेयने जाणवानो काल જ્યારે છે है, ये जब प्रतिभास होता है ज्ञान में, इसलिए वो भाव को ज्ञायक ऐसा जगत को प्रसिद्ध है। ऐसे जगत को प्रसिद्ध है। ज्ञेय को जाने तो आत्मा, ज्ञेय को जाने तो जीव, ज्ञेय नो जाने तो ज्ञायक, ऐसी प्रसिद्धि जगत को है। जैसे लकड़ी को जलावे, काष्ठ को बाळे सो अग्नि, ऐसी प्रसिद्धि जगत को है। मगर अग्नि अग्नि में है ने काष्ठ तो काष्ठ में, काष्ठ को अग्नि ने छुआ भी नहीं है, स्पर्श नहीं किया है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श करता नहीं है। तो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को स्पर्श करे तो दो द्रव्य की सत्ता रहती नहीं है। ऐसा समय सार की तीसरी गाथा में पाठ है। ऐसे इधर फरमाते हैं कि जब ज्ञेय ज्ञान में जानने में आया तो वो ज्ञेय से ज्ञान नहीं हुआ और ज्ञेय का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान तो ज्ञान का ही है, ज्ञान तो ज्ञान का ही है। मगर जिसको ज्ञान की स्वतंत्र स्वतः सिद्ध सत अहेतु व्यक्ति का ख्याल नहीं आता है, उसको ऐसा लग जाता है कि ये आया तो ज्ञेय का ज्ञान हुआ, ज्ञेय है तो ज्ञेय का ज्ञान हुआ और ज्ञान ज्ञेय का हुआ। मैंने स्पर्श जाना, मैंने रस को जाना, मैंने गंध को जाना। वो भाव इंद्री का कर्ता बन जाता है और भाव इंद्री वो कर्ता का कर्म बन जाता है। वो अज्ञान है। सूक्ष्म बात है। राग से तो आत्मा जुदा पड़ सकता है, क्योंकि राग द्वेष क्रोध मान माया का परिणाम जो है वो तो कषाय है और इससे तो आकुलता उत्पन्न होती है। जब कषाय की प्रकटता होती है तब आत्मा विशेष अपेक्षा से दुख का भोगता है। वही समय सामान्य अपेक्षाएं अभोगता रहता है। क्या कहा? जब कषाय के पर्याय में उत्पत्ति होती है तब वो आत्मा विशेष अपेक्षा से दुख का भोगता बनता है। तो भी सामान्य अपेक्षा से जो आत्मा है वो तो अभोक्ता रहकर पर्याय में वो भोक्ता बन जाता है। तो इसी स्थिति में जो ज्ञान है वो ज्ञान में ये जानने में आया तो वो यही जानने में आया, वो भाव इंद्री से जानने में आया। भाव इंद्री से एक ज्ञान हुआ, भाव इंद्री ज्ञान की प्रकटता हुई। द्रव्य इंद्री का अवलंबन लेकर पर ज्ञेय का संबंध वाला जो ज्ञान है, ज्ञेय का संबंध वाला जो ज्ञान है वो भाव इंद्री है। तो मैं पर को जानता हूं, इसमें भाव इंद्री का जन्म हो गया, अतीन्द्रिय ज्ञान का नाश हो गया।
तो आत्मा कर्ता ने राग मेरा कर्म, वो तो भ्रांति, अज्ञान, मिथ्या तो अध्योसान है ही, वो तो है ही। मगर मैं ज्ञाता ने ये सठ द्रव्य मेरा ज्ञेय, ऐसे ज्ञेय की प्रसिद्धि करने वाली जो भाविंद्रिय है, खंड ज्ञान है, उससे आत्मा भिन्न है। ज्ञेय से तो आत्मा भिन्न है, मगर ज्ञेय को प्रसिद्ध करने वाली जो भाव इंद्रिया है 5 और छठा भाव मन है, उससे भी मैं भिन्न हूं, क्योंकि मैं अतीन्द्रिय ज्ञानमय आत्मा हूं। इसलिए वो भाव इंद्रिय कर्ता का कर्म नहीं है। जहां तक कर्ता का कर्म राग होता है तहां तक अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है। जहां तक कर्ता का कर्म इंद्रिय ज्ञान बनता है, कर्म यानी कार्य, कर्म ने यानी कार्य की प्रकटता होती है समय समय पर, तहां तक वो अज्ञानी है। आत्मदर्शन इंद्रिय ज्ञान से होता नहीं है। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि काल से राग से हो या इंद्रिय ज्ञान से हो, एक ही बात है। अभी जब वो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभास होता है, तब वही समय लिखते हैं आचार्य महाराज कि ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभास होता है, तब ज्ञेय का शुद्धता लागू पड़ती नहीं है ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में। क्यों? सम्यक ज्ञान में ज्ञेय का शुद्धता, पराधीनता लागू पड़ती नहीं है। क्यों? कि जब ज्ञेय का प्रतिभास ज्ञान में होता है, तब ज्ञाकार अवस्था में ज्ञेय का जब प्रतिभास होता है, वही समय ज्ञायकपणे जे जणायो, ज्ञेयपणे नहीं जनाता ने ज्ञेय का ज्ञानपणे पण नहीं जानने में आता, ज्ञायकपणे जनाया शब्द है ने ज्ञात, ज्ञातो हो संस्कृत का शब्द है, अन्व्यार्थ में ज्ञातो हो ऐसा शब्द है। उसका अर्थ क्या? ज्ञायकपणे जनायो। जो अनुभव के काल में आत्मा ज्ञायकपणे जानने में आया, पहला समये जो ज्ञायकपणे जानने में आया, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के काल में, अनुभव के काल में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा ज्ञायकपणे ज्ञान ने ज्ञायकपणे जान लिया। पहला समय जो जाना, दूसरा समय भी ऐसा ही जाना, तीसरा समय ऐसा जाना, समय समय पर साधे अनंत काल ऐसा ही जानता है ज्ञानी। तो अल्प काल में केवल ज्ञान की प्रकटता होती है। फिर से अच्छा, ये भाव इंद्रिय है ना, भाव इंद्रिय खंड ज्ञान, जैसे राग है ने, वो दुश्मन है आत्मा का, वध्यघातक भाव वाला है, अनिष्ट है, आत्मघाती परिणाम है, चाहे शुभ भाव हो के अशुभ भाव हो। ऐसे ये जो भाव इंद्रिय है, उसको मोह राजा ने ज्ञान नाम रखा। मोह राजा ने शास्त्र ज्ञान, ये मोटर का ज्ञान, पर का ज्ञान, उसका नाम ज्ञान। मोह राजा ने उसका नाम ज्ञान रख दिया। सर्वज्ञ भगवान ने उसका नाम रखा है ज्ञेय। उसमें ज्ञान है नहीं। पाटिल जी, ये गाथा बहुत बढ़िया है, वो गाथा में अनुभव हो सकता है, हो जाता है अनुभव, ऐसी गाथा है। राग से तो आत्मा भिन्न है, वो बात तो शास्त्र में ठेक ठिकाने आती है। आश्रव से आत्मा जुदा है,
ऐसा भेद ज्ञान की बात तो बहुत आती है, मगर इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान ये द्रव्येंद्रिय की बात नहीं है, वो तो पुद्गल की अवस्था है, उसमें तो ज्ञान है ही नहीं। वो तो शरीर परिणाम के प्राप्त जो द्रव्य इंद्रिय है, इससे तो आत्मा भिन्न है। मगर द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन लेकर जो सूक्ष्म ज्ञान जानने का काम करता है, इसका नाम भाव इंद्रिय है। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय અને अतीन्द्रिय। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय અને अतीन्द्रिय। अभी बात चलती है भाव इंद्रिय की। जो इंद्रिय ज्ञान द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करती है, जानने की क्रिया, वो आत्मा का बड़ा भारी दुश्मन है। उसको जीतना सामान्य जन समुदाय कसाई की मंदता में अटक गया है, भूला पड़ा है। सामान्य, सब सामान्य जन समुदाय, जैनेतर कोई भी हो, और पंडित लोग ये भाव इंद्रिय को ज्ञान मानकर बैठा है। भाव इंद्रिय ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान अपने को प्रसिद्ध नहीं करती है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है, पर ज्ञेय है, हेयरूप ज्ञेय है। क्योंकि वो जो ज्ञान है वो ज्ञेय का संबंध वाला ज्ञान है। जैसे सब्जी का, साग का लोलुपी है ने, तो मीठा का खारापना का स्वाद लेता है ने, तो खारापना का स्वाद देता है वो सब्जी के संबंध वाला खारा का स्वाद लेता है। सब्जी से भिन्न कर कर एक ग्लास सीधा नमक का, लवण का स्वाद लेता नहीं है जो साग का लोलुपी है। वो ऐसे ज्ञेय लुब्ध जीव, ज्ञेय का संबंध वाला जो ज्ञान है, इसका नाम है अज्ञान है, उसका स्वाद लेता है। ज्ञेय का स्वाद तो अज्ञानी लेता ही नहीं है। तो एक ज्ञेय का जो संबंध वाला जो ज्ञान है, उसका नाम भाव इंद्रिय है। वो भाव इंद्रिय को जीतना वो महावीर्यवान का काम है। शास्त्र ज्ञान को जीतना पड़ेगा जो आत्मज्ञान करना हो तो। शास्त्र सन्मुख वाला ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, भाव इंद्रिय, वो आत्मा का कर्म नहीं है, आत्मा का कार्य नहीं है। शास्त्र पढ़ना आत्मा का कार्य। अरे ये क्या कहा? तो क्या पढ़ना नहीं? भैया पढ़ने का काल आता है, मगर वो शास्त्र सन्मुख का जो इंद्रिय ज्ञान है उसको मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान मैं आत्मा हूं, वहां नहीं पहुंच सकता हूं, तो ये इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है। मगर उसको जीतने का शास्त्र में लिखा है। तू उससे जीत गया है, तू उसको जीत ले। तू जीता गया हो, तू उसको जीत ले, तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा ने आत्मा का दर्शन होगा। ये बात ऐसी नहीं है कि मुनि के लिए है, ये शास्त्र अज्ञानी अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए है। क्योंकि 9 तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, तो इसमें 9 तत्व भरा है। और क्या है? 9 तत्व का जो श्रद्धांत, 7 तत्व 9 पदार्थ जो कहो, तो 9 तत्व का जो श्रद्धांत, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो इसमें 9 तत्व का ही है। कोई हमको पूछे आप समय सार क्यों पढ़ता है? हम तो 9 तत्व का अध्ययन करता है। अच्छा 9 तत्व तो हम तो अध्ययन करता है, तो ना ही नहीं बोली सके, कोई ना ही बोली सके नहीं। हाँ, अभी ये भाई साहब का जो सगा है ने बेंगलोर में कहा ने कि ये समन्वय करना चाहिए सबको, यानी अपने जैन मत में मतभेद है ने, तो साथ में बैठकर, तो वहां विचार आया कि 9 तत्व सामने रखो, सबको मान्य है। स्थानकवासी, श्वेतांबर, दिगंबर, तुलसी, तेरापंथी, कोई भी जैन हो, जैन को तो मान्य है कि नहीं?
बस खत्म हो गई बात। सामान्य तत्व की चर्चा करो, जो उसमें खरा हो अपना लो।